फिलहाल तो देखा जाए कोई उम्मीद नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे किया जाए, लेकिन इन फ्यूचर यहाँ पर जरूर देखा जा सकता है कि सिंधिया को कहीं ना कहीं आगे किया जाए। कमलनाथ पर भी कहीं ना कहीं दबाव रहेगा, बयानबाजी का दौर होगा और इस बयानबाजी का फायदा सिंधिया कहीं ना कहीं उठाते हुए नजर आ सकते हैं। वो तमाम विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर फिर से एक बार दोबारा जीत करके विधानसभा में पहुंचते हैं तो ये एक बड़ी ताकत होगी। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उनको बीजेपी कर सकती है, आगे मुख्यमंत्री बना सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। सत्ता के खेल के खास प्रोग्राम में चर्चा करना चाहेंगे मध्य प्रदेश की सियासी सत्ता को लेकर। अभी शिवराज मुख्यमंत्री है, लेकिन कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पीएम मोदी और अमित शाह अब आने वाले समय को लेकर यानी ध्यान में रखते 20-25 साल की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव ना आए, इसीलिए बीजेपी की एक ऐसी फोर्स तैयार कर रहे युवा चेहरों के साथ जो आगे जाकर इनके लिए बहुत मददगार साबित रहे। बुजुर्ग यानी जो एक्सपीरियंस नेता है उनकी सहायता युवाओं को अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए की जा रही है। अमित शाह, पीएम मोदी खुद युवाओं का हाथ आगे बढ़ाकर ये कोशिश कर रहे हैं कि इन सभी को चुनावी प्रचार के लिए तैयार किया जाए, ताकि बीजेपी पर अगर कोई संकट गहराए किसी पार्टी की वजह से तो तमाम चुनौतियों का सामना कर लिया जाए। जैसे कि हमने गुजरात में देखा, हार्दिक पटेल को तैयार कर दिया गया है। हम देख रहे हैं अब सिंधिया को भी तैयार मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। तो आज का हमारा खास विषय रहने वाले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। हो सकता है इस बार एक आखिरी बार शिवराज सिंह चौहान को सीएम बनाकर उतारा जाए और चुनाव वो जीत भी जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जो उथल पुथल मची है, दिग्विजय सिंह पर आज भी जब अब पुलवामा अटैक को लेकर यहाँ पर शहीदों को याद किया जा रहा है तो सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर दिग्विजय सिंह को आज भी फंसाया जा रहा है। दिग्विजय सिंह फंसे हुए हैं, कमलनाथ सीएम चेहरा होंगे या नहीं वो बात की बात है, मल्लिकार्जुन खड़गे उन पर फैसला लेंगे, लेकिन सिंधिया मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उसके लिए दो रास्ते हैं, या तो उनको सीधा सीधा इस बार 2023 में सीएम फेस बनाकर उतारा जाए और उनको एक जीत दिला दी जाए। बीजेपी की तरफ से जो दावा है बीजेपी का इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने का, अगर ऐसा होता है तो सिंधिया वहाँ मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या शिवराज मुख्यमंत्री पद जीत कर सिंधिया को सौंप दे, ये एक सवाल हो सकता है। तो आज दूसरा विषय हमारा कहीं ना कहीं चर्चाओं का रहेगा। सीधा सवाल यहाँ पर प्रांशी से लेना चाहेंगे कि अगर शिवराज सिंह चौहान सिंधिया को मुख्यमंत्री पद सौंपते हैं या शिवराज सिंह चौहान को अगर चुनाव जीतना है तो उसमें क्या मुश्किलें उनके सामने नजर आ रही है, क्या चुनौती उनके सामने नजर आ रही है? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान फिलहाल मुख्यमंत्री का जो पद संभाल रहे हैं, इससे पहले भी वह मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं, तो फिलहाल तो देखा जाए कोई उम्मीद नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे किया जाए, लेकिन इन फ्यूचर यहाँ पर जरूर देखा जा सकता है कि सिंधिया को कहीं ना कहीं आगे किया जाए। लेकिन सिंधिया अगर राज्य की कमान संभालने का जो जज्बा रखते हैं, जाहिर सी बात है वह दिल्ली की सियासत को संभालने का भी, इसी वजह से उन्हें दिल्ली की सियासत में एक्टिव किया गया है। लेकिन समय समय पर मध्य प्रदेश में भी सिंधिया को एक्टिव किया जाता है। जिस तरीके से हाल ही में मोदी कैबिनेट को लेकर जो फेरबदल किए गए हैं, जो फैसले लिए गए हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई है, अलग अलग पार्टियों में भी देखने को यही मिला है कि अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से एक्टिव कर दिया गया। बात यहाँ पर सीएम पद को लेकर किया जाए तो सीएम पद को लेकर यही बात सामने आती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी साफ तौर पर कह चुके हैं कि शिवराज सिंह चौहान मौजूदा समय में मुख्यमंत्री हैं, वह इस पद पर बेहतर साबित होते हैं और उनके राज्य में जो फैसले लिए गए हैं उन फैसलों से यहाँ पर मध्य प्रदेश में विकास ही विकास हुआ है। और साथ ही साथ पीएम मोदी की भी वह जमकर तारीफ करते हुए देखे जाते हैं। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो सिंधिया को बिल्कुल भी एक तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से यहाँ पर कमलनाथ जो चुनौतियां दे रहे हैं, जल्द से जल्द अब मल्लिकार्जुन खड़गे कमलनाथ के नाम पर मोहर लगा सकते हैं, ये दावे किए जा रहे हैं। 24 से 26 फरवरी के बीच जो राष्ट्रीय अधिवेशन होगा रायपुर में, उसमें यहाँ पर जरूर वह फैसला सुना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सीएम पद की दावेदारी के लिए सिंधिया को अभी तो फिलहाल आगे नहीं किया जाएगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के हाथों में अगर ये जिम्मेदारी सौंप दी जाती है मोदी और शाह की तरफ से, तो डेफिनेटली वह सिंधिया का नाम ही लेना चाहेंगे, या फिर यहाँ पर जो एक और नाम है वो है प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा यानी कि विष्णुदत्त शर्मा का, या फिर उन्हें आगे किया जा सकता है। लेकिन सिंधिया समर्थक की अगर राय देखें तो सिंधिया समर्थक यहाँ पर चाह रहे हैं कि सिंधिया मुख्यमंत्री बने। अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन समर्थकों को उनसे फ़ायदा होता नजर आएगा। यहाँ पर कपिल से सवाल लेना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है इस मामले पर, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बदलती सियासी सत्ता में यहाँ पर तमाम बदलाव हो रहे हैं, तमाम चर्चाएँ निकल कर सामने आ रही हैं कि किस तरीके से सिंधिया के तमाम बड़े पद को लेकर चर्चाएँ हो रही हैं। सिंधिया को मुख्यमंत्री पद क्या आप देख रहे हैं फ्यूचर में मिल सकता है या नहीं? अगर मिल सकता है तो चुनाव से पहले मिलेगा या चुनाव के बाद? देखिए, मुझे लगता है कि सिंधिया को चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री पद दे दिया जाएगा, क्योंकि
शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ तमाम चीज़ें नजर आ रही हैं, जिसमें एंटी इनकम्बेंसी है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो हम कई बार खास खबरों के जरिए बता चुके हैं। और अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करी जाए तो उनकी दावेदारी कहीं ना कहीं कमज़ोर होती हुई नजर आ रही है। अगर शिवराज मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, दावेदार अगर सिंधिया रहते हैं और उनका अगर कमलनाथ से जो है वो अगर चुनाव में लड़ाई हम देखते हैं तो यहाँ पर दावेदारी ना सिर्फ मजबूत होगी बल्कि कमलनाथ पर भी कहीं ना कहीं दबाव रहेगा, बयानबाजी का दौर होगा और इस बयानबाजी का फायदा सिंधिया कहीं ना कहीं उठाते हुए नजर आ सकते हैं। शिवराज को लेकर क्या आपका सवाल जवाब रहेगा कि अगर शिवराज को पीछे किया जाता है तो बीजेपी उनके लिए क्या सोच विचार कर रही है? देखिए, शिवराज की अगर बात करी जाए तो तमाम ऐसे पद है जो उन्हें दिए जा सकते हैं, उनके पास अनुभव है। मुख्यमंत्री की अगर बात करी जाए तो कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जिस तरीके से वो मजबूत पकड़ रखते हैं उन्हें न सिर्फ मध्य प्रदेश का बल्कि क्योंकि लोकसभा का एक बड़ा चुनाव आने वाला है और इस चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक बड़ा पद दिया जा सकता है। और ये भी अगर हम देखें जिस तरीके से मोदी हैं, नड्डा है, शाह है, तो ये 3-4 बड़े नेता हैं और कहीं ना कहीं इन्हीं तरह के नेताओं में ही शुमार किया जाता है शिवराज सिंह चौहान को। तो मुझे लगता है कि बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी जरूर सौंपी जाएगी। क्योंकि दिग्विजय सिंह 2 बार मुख्यमंत्री थे, उसके बाद उमा भारती आई, बाबूलाल आए, फिर उसके बाद शिवराज ने मुख्यमंत्री पद संभाला और 3 बारी उन्होंने शिवराज ने कहीं ना कहीं बीजेपी को सत्ता में लाते नजर आए। आखिरी सवाल यहाँ पर एक अबरार से रहने वाला है कि अगर आप देख रहे हैं सब कह रहे हैं मुख्यमंत्री सिंधिया को बनाना चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है क्या सिंधिया में वो काबिलियत है मुख्यमंत्री बनने की? कांग्रेस उनको गद्दार कहती है, कांग्रेस उनको बगावती नेता कहती है, कांग्रेस कहती है बिकावा नेता है, कांग्रेस कई आरोप लगाती है। अगर सचमुच वो बिके हुए हैं तो कल को तो वो प्रदेश को ही बेच सकते हैं। तो आपकी क्या राय है, क्या सिंधिया मुख्यमंत्री बनने लायक है या नहीं? देखिए, दरअसल जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के इतनी चर्चाएं इसलिए भी हो रही है कि अभी अगर देखा जाए तो प्रदेश में जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने हुए तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक बड़ा आप कह सकते हैं कि सहयोग ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही था, क्योंकि जो आंकड़े चाहिए थे विधानसभा में अपनी बहुमत को साबित करने के लिए वो आंकड़े तभी जुटा पाई थी भारतीय जनता पार्टी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के खिलाफ गए थे। तो ये उनकी ताकत है और बीजेपी अगर उनको अंडर एस्टिमेट करती है तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश में अब जो चुनाव होने वाले और ख़ास तौर से जो युवा वर्ग उनके साथ नजर आता है, तो इस वजह से बीजेपी ज़रूर ये चाहेगी कि अगर वो तमाम विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर फिर से एक बार दोबारा जीत करके विधानसभा में पहुंचते हैं तो ये एक बड़ी ताकत होगी। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उनको बीजेपी कर सकती है, आगे मुख्यमंत्री बना सकती है। हालांकि ये फैसला लेना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि पार्टी के भीतर कई ऐसे बड़े नेता मौजूद है जो शिवराज सिंह चौहान के समर्थक माने जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी के भीतर भी कई चेहरे जो लगातार सीएम पद को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान पर प्रेशर बना रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे खेल को ख़त्म करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे कर सकती है, लेकिन ये फैसला कब तक लिया जाएगा, क्या चुनाव से ठीक पहले लिया जाएगा, नतीजों के बाद लिया जाएगा, ये तो बीजेपी हाईकमान ही तय करेगी। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा लग रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो सियासी ताकत है उसके बलबूते पर बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए आगे कर सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे सहयोगियों की कहीं ना कहीं राय थी कि सिंधिया को मुख्यमंत्री बनना चाहिए या नहीं, शिवराज को उन्हें मुख्यमंत्री पद सौंपना चाहिए या नहीं। अध्यक्ष खड़गे कांग्रेस को लेकर जो फैसला लेंगे तब लेंगे, लेकिन सिंधिया को लेकर जनता यही फैसला ले रही है कि सिंधिया शानदार नेता है, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। बीजेपी की क्या सोच रहती है चुनाव से पहले देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। सिंधिया को लेकर बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों को लेकर बहुत बहुत धन्यवाद।